कराची गुलिस्तान जोहर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जामिया अबू बकर के मोहतम मौलाना ज़ियाउर रहमान जाँ बहक हो गए। एडिशनल IG कराची ने टारगेट किलिंग का नोटिस ले लिया। पुलिस चीफ ने DIG ईस्ट से वाक़े की तफसीली इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से गोलियों के 6 से 7 फॉल मिले। CTD ने वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। इब्तदाई तहकीकात के दौरान वाक़े में पड़ोसी मुल्क की खुफिया एजेंसी के मुलव्विस होने के शवाहिद भी मिले। नवाज शरीफ की वतन वापसी की एक और तारीख आ गई। शहबाज शरीफ ने तारीख बता दी। कहा, नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। इनका वतन आमद पर फकीरुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। पूरा मुल्क नवाज शरीफ की वापसी का मुंतजिर है। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। 2018 में धांधली न होती तो आज मुल्क तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी रहनुमाओं की बैठक। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर रहनुमा भी शरीक। मीटिंग में नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात के अलावा दीगर अहम उमूर पर भी मुशावरत हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलाज की गर्ज से 19 नवंबर 2019 में बरतानिया चले गए थे और अदालत की तरफ से दी गई 4 हफ्ते की मुद्दत में वापस नहीं आए, जिसके बाद इनके नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। 1995 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलव्विस फौजी अफसरान की सजाएं बरकरार। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 17 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। फैसले में कहा गया, आर्मी एक्ट के तहत किसी मुल्जिम को मुतबादिल जुर्म पर भी सजा हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल बदनीयती पर मुश्तमिल हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जायजा ले सकती है। किसी ऑफिसर को पेंशन और दीगर मराद सर्विस के बदले दी जा रही। सर्विस से बरतरफ होने की सूरत में पेंशन समेत दीगर मराद वापस ली जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट से कर्नल रिटायर्ड आजाद मिनहास, कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की सजाओं के खिलाफ अपीलें खारिज। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आजाद मिनहास को 2 और इनायतुल्लाह को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफी की सजा सुनाई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फैसला जस्टिस मुनीर अख्तर ने पढ़कर सुनाया। जहां तक डेट का ऐलान का इख्तियार वो हमारी नज़र में, मेरा पार्टी की नज़र में इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। जो फैसले होते हैं उनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है और कॉन्सिक्वेंस को अफसोस के साथ अवाम को भुगतना होगा। इलेक्शन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज है। बिलावल भुट्टो ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात की तारीख देना सदर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। चेयरमैन PTI और जनरल फैज के फैसलों से दहशतगर्दों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों तक रसाई मिली। अफगानिस्तान की जेलों से फरार होने वाले दहशतगर्दों को यहाँ आबाद करने का प्लान बनाया गया। क्या इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि वो साबिक TTP और साबिक अलकायदा के दहशतगर्दों को फाटा में आबाद करेंगे तो कितनी देर में कराची पहुंच जाएंगे। दहशतगर्दों को महफूज रास्ता देकर सिक्योरिटी फोर्सेस की हासिल की गई कामयाबियों को सबूताज किया गया। इससे अंदाजा होता है PTI हुकूमत की पॉलिसी कितनी खतरनाक थी। पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म कर इकट्ठा किया। गलत फैसले करने वालों का महासमा होना चाहिए। गलत फैसले में सियासतदान मुलव्विस हैं तो हम एहतसाब करेंगे, अगर कोई और मुलव्विस है तो इनका इदारा एहतसाब करे। अब वक्त है मुल्क चलाने का पुराना तरीका छोड़ा जाए। इस्लामाबाद में होने वाले फैसलों का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। अफगानिस्तान में अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा दहशतगर्दों और कच्चे के डाकुओं तक पहुंच गया। चेयरमैन PTI के साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज केस की समाअत करने अटक जेल जाएंगे। समाअत का नोटिफिकेशन जारी। साइफर मुकदमे की समाअत अटक जेल मुंतकिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, यह तय होना चाहिए कि अदालत का मकाम तब्दील करने का इख्तियार किसका है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया, साइफर केस का अभी ट्रायल नहीं हो रहा और वजारत कानून ने कानून के मुताबिक अदालत मुंतकली का नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह तय होना है कि नोटिफिकेशन किस इख्तियार के तहत कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने वाली बात से इत्तेफाक नहीं करता। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया।
सानिया 9 मई की 14 मुकदमात की तफ्तीश मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई 10 केसेस में कसूरवार करार। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश करने वाले जीआईटी के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया से मुतालिक 400 से जायद शवाहिद मिले। गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात और निशानदही पर चेयरमैन को कसूरवार करार दिया गया। जिना हाउस हमले में बराह रास्त मुलव्विस 80 मुल्जिमान के बयानात में साजिश का अंसर वाज़ेह है। 9 मई के वाकयात पर दौरान तफ्तीश बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिले। चेयरमैन पीटीआई के अपने बयानात हालात से मुतजाद पाए गए। 14 मुकदमात का चालान जल्द अदालत में जमा करवा दिया जाएगा। सिंध में पीपल्स पार्टी से इलेक्शन इत्तेहाद नहीं होगा। जीटीए, एमक्यूएम और नून लीग से हो सकता है। फजलुर रहमान ने कहा, हम 90 रोज में इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान करता है तो फिर भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। सदर को इलेक्शन की तारीख देने का आईनी इख्तियार नहीं। अगर उन्होंने इलेक्शन की तारीख दी तो बदनीयती होगी। परवेज खटक और महमूद खान नाकाबिले एतबार हैं। फरवरी में भी इंतखाबात नहीं हुए तो हम सड़कों पर आएंगे। एमल वली खान एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू करते हुए कहा, फजलुर रहमान मुनाफकत कर रहे। फजलुर रहमान इंतखाबात में जाने के हक में नहीं थे। फजलुर रहमान की ख्वाहिश थी इन्हें सदर पाकिस्तान बनाया जाए। 90 रोज में इंतखाबात का इनेकाद अब मुमकिन नहीं रहा। कराची पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले। शहर के बेशतर थानों के एसएचओ बदल दिए गए। अलकादर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म जारी। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में अबूरी जमानत में 26 दिसंबर तक तौसी। बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं, ना ही कोई तहकीकात हो रही। आईजी पंजाब और एफआईए का जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा। मियां नवाज शरीफ की वापसी। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ वापसी की तारीख की एक्स प्रोफाइल पिक्चर लगा दी। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। कराची, लाहौर और मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां जारी। मैपको रीजन में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 ज़रीफ डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। आरिफ वाला में 56 लाख 40 हजार रुपए के बकायाजात अदा न करने पर 8 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। मुल्तान में 10 लाख 50 हजार रुपए की अदम अदायगी पर 2 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन के इलाके में भी डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। कराची में भी कार्रवाई। कुरंगी के 9 थानों में बिजली चोरों के खिलाफ 14 मुकदमात दर्ज। मुल्क भर में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के असरात। चीनी की कीमत कम होने लगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा समेत कई शहरों में चीनी की कीमत ने कम हो गई। कोयटा में एक हफ्ते के दौरान 45 रुपए किलो की कमी। लाहौर की थोक मार्केट में चीनी की कीमत 6 रुपए कम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी 5 से 10 रुपए की कमी। लाड़काना में क्रैकडाउन। 1100 बोरियां चीनी बरामद कर ली गई। जखीरांदोजी में मुलव्विस मुलजिम बहावलपुर से गिरफ्तार। 14,000 किलो से जायद चीनी बरामद कर ली गई। कोयटा में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 8 दिनों में 9 गोदाम सील। 1214 टन चीनी और 750 टन यूरिया बरामद किया गया। पकड़ी जाने वाली चीनी सरकारी रेट 160 रुपए में फरोख्त। कमिश्नर कोयटा ने कहा कि चीनी जखीरा करने वाले 9 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। चीनी की कीमतों से मुतालिक हाई कोर्ट 30 रोज में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जारी। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत करते हुए कहा, हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 रोज में फैसला करे। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा, केस में जल्दी किस बात की है, हाई कोर्ट सुनकर फैसला कर देगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने इस्तफसार किया कि क्या मुल्जिमान और मिल्स मालिकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे। डॉलर के पर कट गए। रुपए की परवाज जारी। इंटरबैंक में डॉलर 300 से नीचे आ गया। कीमत में 1 रुपए 27 पैसे की कमी। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मुस्तहकम रही। गुज़श्ता रोज की सतह 300 रुपए पर बरकरार। सोने की कीमत में फी तोला 5,600 रुपए का इजाफा।
मजहब के नाम पर इंतशार फैलाना नाकाबिले बर्दाश्त, ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आज़म अनवर काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान काबीना के इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म की गिलगित बल्तिस्तान की माशी बहाली के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गुलबर खान की मुलाकात, गवर्नर सैयद मेहदी शाह भी मिले, इंतजामी उमूर और अमन व अमान की सूरत हाल से आगाह किया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का लाहौर में पहला बाकायदा इजलास, आम इंतखाबात के इनेकाद समेत दीगर सियासी जमातों से मुशावरत पर भी गौर। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान ने कहा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्क में इस्तेकाम के लिए वजूद में आई है। इससे इसहाक खाकवानी का इलेक्शन कमीशन से जल्द अज जल्द हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने का मुतालबा। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर ने कहा, निगरान हुकूमत चीजों को दुरुस्त करे, हमें मौका मिला तो आवाम की भरपूर खिदमत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फोन टैपिंग की कानूनी हैसियत पर अदालती मुआवनत तलब कर ली। बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की ऑडियो लीक के केस में वकील ने कहा, हमारे फोन मुसलसल व्यक्त किए जा रहे। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, वो तो सब के हो रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मालूमात का जरिया नहीं पूछा जा सकता। वकील की FIA को हिरासा करने से रोकने के इस्तदा पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, ऐसा ऑर्डर पास करूंगा जिस पर अमल दरामद करवा सकूं। ऑडियो लीक से मुतालिक दरख्वास्तें पहले से ज़ेर समात नजम साकिब की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ MPO हुक्म वापस ले लिया। DC इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया, अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समात, पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड जमा न करवाया जा सका। इस्लामाबाद की पुलिस को रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत, दरख्वास्त जमानत पर समात 15 सितंबर तक मुलतवी। मरी में एक सदी पुराने स्कूल पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाने का फैसला, जमीन कॉम्प्लेक्स को मुंतकिल। जीका गली MC गवर्नमेंट हाई स्कूल मरी 1924 में कायम किया गया। स्कूल में अब भी 200 से ज्यादा तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम। हुक्मरान तलबा का मुस्तकबिल बचाएं, स्कूल के अराजी को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जरिए इस्तेमाल न किया जाए, वालिदैन की अपील। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद निगरान वफाकी वजीर मुकर्रर। सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की एडवाइस पर फवाद हसन फवाद की तकर्री की मंजूरी दी थी। महंगाई और बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का 14 सितंबर को मुल्क की हड़ताल का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने हड़ताल से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। KP बार कौंसिल ने कहा कि 14 सितंबर को खैबर पख्तूनख्वा में अदालती कार्रवाई से कोई बाइकॉट नहीं होगा। सूबे की तमाम अदालतों में वकला मामूल के मुताबिक पेश होंगे। मराकश में जल्जिले से जाँ बहक अफराद की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। क़यामत के जल्जिले के 3 दिन बाद भी मलबे का ढेर बनी इमारतों से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। जख्मी अफराद की तादाद 2562 हो गई। बच्चों की हालत ज्यादा तशवीशनाक, मलबे तले लोगों को निकालने के लिए मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी।